व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम इंस्टीट्यूट। आज के वीडियो में हम सीखेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ सीवी रेज्यूमे फॉर फ्रेशर्स। सो व्यूअर्स, अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि अगर आप एक अच्छा सीवी डेवलप करना चाहते हैं, अच्छा रेज्यूमे बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, अगर आप अपने सीवी रेज्यूमे में ऐड कर लेते हैं तो बहुत ज़बरदस्त आपका सीवी बन जाएगा, और जब आप रिक्रूटर को सेंड करेंगे एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू विन द जॉब। सो सीवी और रेज्यूमे का डिफरेंस ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकेंडली, जो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, काइंडली इनको आप अपने नोटबुक में नोट कर लें या अपने मोबाइल फ़ोन में जो आपका नोट पैड है उसमें नोट कर लें, क्योंकि इनको अगर आप नोट कर लेते हैं तो जब आप सीवी बनाएंगे तो आप भूलेंगे नहीं, बल्कि आप इसको अपनी सीवी में सेम जो है सीक्वेंस को ऐड करते जाएंगे तो अच्छा जो है वो आपका एक सीवी बन जाएगा। सो अगर फॉर्मेट आपको चाहिए तो फॉर्मेट भी मैं आपको दे दूंगा। फॉर्मेट के लिए आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है फॉर्मेट रिक्वायर्ड, या जस्ट लिखते हैं वी नीड फॉर्मेट। मैं आपको सीवी का जो है वो फॉर्मेट दे दूंगा, एक अच्छा और सिंपल, जो कि बिगनर लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। So I think so without wasting time we need to move on next slide. And also I want to say one thing: if you are new on my channel, please visit the playlist of my channel. There is a lots of stuff available for you guys. So move करते हैं next slide पे, CV resume tips and tricks for freshers। अब ये जो चीज़ें हैं आपने जस्ट इसको रीड करके ऊपर से मूव नहीं आगे कर जाना, क्योंकि मैं आपको इन सारी चीज़ों को डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी जो पर्सनल डिटेल है इसको अपने ब्रीफ जो है वो यानी कि उसमें आपने सीवी में ऐड करना है। ओके। सेकंड चीज़ है, एक अच्छा पिक्चर आपने जो कि गुड लुक पिक्चर लगाना है। कोशिश करनी कोई इस तरह का स्टाइलिश या ऑकवर्ड ना हो जो कि रिक्रूटर या एम्प्लॉयर जो होता है उसके ऊपर वो बैड इंप्रेशन जाए आपका, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अच्छा अगर आपने अपना रेज्यूमे बनाया हुआ तो वो एक अच्छा इंप्रेशन देगा। अच्छा, पर्सनल डिटेल में क्या चीज़ आ जाती है? पर्सनल डिटेल में आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है वो अपना नेम, ठीक है। फादर नेम लिखना चाहते हैं दैट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज नॉट इशू, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल वे था, ठीक है, जो कि सीवी में डिटेल में बताया जाता है। तो आप अपना पर्सनल नेम लिखें। सेकेंडली, आप उसमें आप अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है और उसके डिजिट्स वगैरह को आपने मैनेज करना है, ताकि वो कहीं ऐसा मिसप्लेस ना हो जाए, डिजिट जो है वो आगे पीछे ना हो जाए, ताकि जब आपको जॉब के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाए तो ये ना हो कि आपके साथ कांटेक्ट ना हो सके। अपना ईमेल लिखना है आपने, उसके अंदर अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे वेल एंड गुड, अदरवाइज इट्स नॉट द रिक्वायरमेंट। उसके बाद जो आपने है एक अच्छा गुड लुक पिक्चर ऐड करना है। सेकेंडली, अगर एजुकेशन की बात करूं तो अगर आप एजुकेशन अपना रीसेंट अगर आप लिख देते हैं, यानी कि आपने जो रिसेंट ग्रेजुएशन की है और उससे एक स्टेप पीछे चले जाएं, जो अगर आपने एफएससी की है या आपने आईसीएस किया है या आपने आईकॉम किया है, जो भी आपने किया उसकी एक रिसेंट लिखने बजाय इस चीज़ के कि आप उसको ज़्यादा डिटेल में भी लिख देंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप ये अपनी सेकंड जो यानी कि आपकी रिसेंटली कंप्लीट डिग्री लिख देंगे तो दैट्स वेल एंड गुड है, क्योंकि जब आपको फर्दर आपने जब जाना है, शॉर्ट लिस्ट होंगी तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स तो लेके जाने हैं, तो बेसिकली आप उसमें अपनी रिसेंट डिग्री को लिखें, दैट्स इनफ। अब मेन जो चीज़ होती है, जो किसी भी रेज्यूमे की जान होती है, सीवी की जान होती है, उसमें उसी ने बेसिकली आपको रिक्रूटर ने उस बेस पे बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, वो होती हैं स्किल्स। अब स्किल्स दो तरह की होती हैं, स्किल्स हार्ड स्किल होती है, सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। इस चीज़ का डिफरेंस ऑलरेडी मैं अपने वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आप इसके बारे में भी सीखना चाहते हो तो अगेन आप कमेंट करें, मैं आपको सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स का डिफरेंस बता दूँ। अब मेनली अब जो एज ए फ्रेशर्स आप जानते हैं कि जो सॉफ्टवेयर स्किल्स हैं, जिसमें आपने अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज सीखी होंगी, और अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो इस तरह आपने और कोई टेक्नोलॉजी उसके रिलेटेड, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हैं तो आपने ऐप डेवलपमेंट सीखी होगी, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, और अगर इसी तरह कोई आप किसी ने वेब डेवलपमेंट सीखी होगी, किसी ने डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखी होंगी, तो ये आपकी स्किल्स हैं, ठीक है। बाकी आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स भी लिख सकते हैं, इसके बीच में नो इशू। तो स्किल्स एक ऐसा पोर्शन है जो कि हाईलाइटेड होना चाहिए, जो हर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, और उसको आपने लाजमी हाईलाइटेड करके ऐड करना है, ताकि जब रिक्रूटर के पास आपका रेज्यूमे सीवी जाए तो आपका एक गुड लुक जो अच्छा इंप्रेशन जाए।
और अगर स्किल के बारे में आप सीखना चाहते हैं, आपको अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज में इसके बारे में ब्रीफली गाइड नहीं किया गया, तो आज ही अपना जर्नी मेरे साथ स्टार्ट करें दाऊद नसीर के साथ। में आपको स्किल्स का जो है स्किल डेवलपमेंट के लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स आई हैव ऑन माय चैनल। उसके बाद प्रोजेक्ट्स की बात करूंगा। अगर आपने अपने फाइनल ईयर में कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं या आपने ड्यूरिंग इंजीनियरिंग या ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या ड्यूरिंग कंप्यूटर साइंसेज या फूड साइंसेज आपने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं उनको आपने लाजमी ऐड करना है और वो भी हाईलाइटेड होनी चाहिए और उसके ऊपर आपकी अच्छी वर्किंग होनी चाहिए। उसके बाद अगर रिसेंटली आपने कोई इंटर्नशिप्स की हैं, अगर आपने 4th सेमेस्टर के बाद इंटर्नशिप की है या अगर आपने उसके यहाँ अपना जो है वो 7th सेमेस्टर 8th सेमेस्टर तो ड्यूरिंग ग्रेजुएशन अगर आपने इंटर्नशिप्स की हैं तो उनको आपने ज़रा डिटेल में लिखना है। और अगर सर्टिफिकेट्स उसके हैं, एक्सपीरियंस लेटर है, तो आपने काइंडली उनको जो है वो आपने इसके साथ पिन अप कर देना। तो ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हॉबीज अपने लिख देंगे तो दैट्स गोइंग टू बी गोइंग वेरी वेल, क्योंकि हॉबीज के साथ आपका जो है मेंटली चीज़ों का काफ़ी चीज़ों का आइडिया हो जाता है। तो जो गेम्स हैं वो भी एक अच्छा रोल होता है हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ में और ग्रूमिंग में। तो ये बेसिकली बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपने अपना जब आप अब खुद अगर आप अपना सीवी रेज्यूमे बना रहे हैं तो आपने उसको बनाते वक्त इन चीज़ों को लाजमी ऐड करना है, आपने लाजमी इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी शॉर्ट वीडियो सीवी रेज्यूमे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर फ्रेशर्स। अगर ये शॉर्ट वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कीजिएगा, मैं दूसरी तरफ पे आपके क्वेश्चन देने के लिए बैठा हूँ। सेकेंडली, अगर चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें फॉर फ्यूचर अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एसएमबी इंस्टीट्यूट। बाय बाय।